अभी हम इस जगह खड़े हैं तो ये 2200 वर्ष पुरानी स्मारक है। इसमें 3 राजे होकर गए। प्रथम में चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय में सातवाहन और तृतीय में वाकाटक। अब यहाँ पे जो हम अवशेष देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 पीरियड के अवशेष है, वाकाटक और सातवाहन। अपन जो 24 पिलर जो सामने दिख रहे हैं तो ये है सातवाहन पीरियड, जो उस पीरियड में प्रथम में जो राजा थे। उसके बाद में जब उनका शासनकाल ख़त्म हुआ तो फिर वाकाटक राजाओं का शासनकाल आया। तो उस पीरियड में उन्होंने मनसर में ये महल के उन्होंने निर्मित की। तो आप जो सफ़ेद जो दिख रहा है कॉर्नर में, सीढ़ियों के बाजू जो लड़की आ रही है कॉर्नर पे जो दिख रहा है, तो वो उस पीरियड का महल के अवशेष है। तो उस पीरियड में क्या हुआ था, विदर्भ के अंदर में जब वाकाटक राजाओं ने अपना राज्य प्रस्थापित किया तो प्रथम में उन्होंने नगरधन में अपना राज्य प्रस्थापित किया और महल की निर्मित की। और उस पीरियड में जो राजा था उस क्षेत्र का, नंदीवर्धन, जो अभी प्राचीन जो नाम था और अभी नगरधन है, तो उस पीरियड में जब उन्होंने उसको अपने अधीन कर लिया था वो राजा को, तो उस कुछ समय तक उन्होंने अपना शासनकाल वहाँ से चलवाया विदर्भ के अंदर में। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब उनकी माताश्री जो थी उनका देहांत होने के बाद में उन्होंने अपनी राजधानी हटाकर मनसर में लाई। तो उन्होंने प्रथम में यहाँ महल बनवाया। महल बनवाने के बाद में यहाँ से उन्होंने अपनी जो विदर्भ के अंदर में सत्ता थी वो उन्होंने उस पीरियड में यहाँ से चलवाई। और उस पीरियड में जो राजा थे द्वितीय वाकाटक के पुत्र द्वितीय परवेश्यन, उन्होंने इस क्षेत्र में जब शासन चलवाया और राजधानी घोषित की तो इसको भरपूर करके उन्होंने राजधानी घोषित की। और उसके बाद में जब आगे चल के हम आगे और बढ़ेंगे तो उन्होंने देवकुल स्थान बनवाया। जैसा भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग जो है, वैसे ही उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की छोटे छोटे लिंग तैयार करके उन्होंने स्थापना की 12 ज्योतिर्लिंग की। तो उसको पर्वतेश्वर ऐसा उन्होंने उस मंदिर को नाम दिया। और उसके बाद में आगे आगे जैसे बढ़ते हम तो इस बगल में 5 स्टार जो है, स्टार जो होता है, वैसी पंचकोनी उन्होंने बुर्ज निकाल कर वहाँ पे एक बड़ा शिवलिंग की निर्मित की। बॉटम से हाइट तक का उसका 5.5 फीट का हाइट है शिवलिंग का। तो आप कहीं पर भी अगर आप देखोगे शिवलिंग को सिर्फ लिंग दिखेगा, योनि नहीं दिखती। उन्होंने योनि जो है वो पूरे रूम्स को बनवाया है जो अभी हम देखेंगे। और उसकी रचना जो है, जो 5 स्टार जो पंचबुर्ज निकाले हैं और उसकी रचना जो की, जो कलश जो होता है उसकी रचना उन्होंने उस ईंटों में आकार में दी हुई, जो अभी हम आगे देखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर सातवाहन कालीन सिक्के भी मिली हुई चांदी के, जो म्यूजियम में रखे हुए है। और उसमें जो अंकित है, यानी दोनों तरफ से पहाड़ों की उन्होंने रचना की है, बीच में से नदी जो बहती हुई उस कॉइन्स में उन्होंने दर्शाया हुआ सातवाहन प्लेट में। और वैसे बलुआ मिट्टी में उनके सील्स मिली हुई है, जो उस पेड़ में मोहर लगाते थे, तो वो बलुआ मिट्टी के सील्स मिली हुई है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो जब वाकाटक पीरियड में 6वीं-7वीं शताब्दी के दौरान वाकाटक राजाओं के ऊपर में बस्तर के जो भावदत्त वर्मन जो राजा थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने उनके ऊपर में आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने के बाद में क्या हुआ कि इस महल को उन्होंने युद्ध के दौरान में जब वाकाटक राजा हार गए थे तो उन्होंने बुरी तरह से इसको जला दिया, नष्ट कर दिया। और उसके बाद में इसको खंडर में छोड़ दिया। और कुछ सालों के बाद में जो वाकाटक राजा जो थे उनके रिलेटिव थे आंध्रा के विष्णुकुंडिन राजा, तो उनकी सहायता इन्होंने वाकाटक राजाओं ने मांगी। मांगने के बाद में क्या हुआ कि फिर से उन्होंने जो बस्तर के जो राजा थे भावदत्त वर्मन, तो उनके ऊपर में आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में फिर अपना साम्राज्य उन्होंने फिर वापस लिया। वापस लेने के बाद में क्या हुआ कि जो महल था वो बुरी तरह से खंडित हो चुका था, तो उस तरीके से उसको उभारना उनको कठिन हो गया। और कठिन होने के बाद में क्या हुआ कि उनके ही दरबार में 2 सेनापति थे, हरीश सेन और रुद्रसेन। इनका लगाव था बुद्धिज्म के तरफ में। तो उन्होंने बोला कि हम उस महल के ऊपर में अब विहार की रचना करेंगे, जैसा नालंदा यूनिवर्सिटी है उस तरीके से उन्होंने फिर इसकी निर्मित की। जितना महल को ढकना था उतना उन्होंने ढक दिया।
और उसके बाद में उसी महल के ऊपर में 3 मंजिला महाविहार की रचना की। और रचना करने के बाद में उन्होंने जो महल के जो बड़े बड़े हॉल थे वो भिक्षुओं के रहने के लिए निवास स्थान बनवाया। यानी उस पीरियड में जो एक भिक्षु था तो उसके लिए एक समय में कितनी व्यवस्था लगती है रहने की, विश्राम करने की, वो हिसाब से उन्होंने कमरे को पार्टीशन में बदल दिए हॉल्स के। तो आपको जब ऊपर गए तो आपको छोटे छोटे रूम्स ऐसे दिखते हैं। और उसके बाद में नीचे में जो महल था और उसके बाद में चारों ओर से जो ब्रैकेट बने हुए थे, महल जब उस पीरियड में दौरान में बना था तो ब्रैकेट जो सैनिकों की थी रहने की छावनी, तो उसको फिर बाद में उन्होंने विद्यार्थियों को रहने के लिए कमरे बनवा दिए चारों ओर से। और बीच में जो आपको आंगन दिखता है तो उसमें उन्होंने उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो उतनी जगह छोड़ दी। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते और तो सामने से मार्केट एरिया अभी हम देखते हैं, जैसे आर्मी का जैसा होता है कि सभी सामग्री उनको अंदर ही उपलब्ध होती है, तो वैसे ही उस पीरियड में यहाँ पे सामग्री अंदर ही उपलब्ध होती थी। तो सामने हम आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे मार्केट एरिया के चबूतरे आप देखेंगे। और जैसा आप गेट के अंदर से आप अंदर आते हैं तो एक बड़ी जो वाल दिखी होंगी आपको, तो ये है उनकी किलेबंदी की वाल। यानी बाहर के लोगों को अंदर में क्या चल रहा है वो दिखना नहीं है और बाहर के लोगों को अंदर में क्या चल रहा है वो दिखना नहीं है। तो वैसे ही उन्होंने 200 बाई 400 मीटर में पूरी वाल बनवाई थी। और इनका प्रवेश द्वार था पूरब की तरफ से। वहाँ पर जो मेन गेट था वहाँ पे छोटे 2 रूम बने हुए जो उस पेड़ में 2 सैनिक उस पेड़ में रहते होंगे गेट खोलने के लिए। और जब वहाँ से जो एंट्री होती थी उनकी, तो सामने से जो था, जब हम यहाँ से इधर जाएंगे तो वहाँ से सीढ़ी है ऊपर आने के लिए, उनका वो मेन गेट था महल की ओर आने के लिए। और अभी हम ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं तो ये है देवकुल स्थान की ओर जाने के लिए, पूजा स्थल के लिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे हम देखते चलेंगे।